अस्सलाम वालेकुम। तो आज टॉपिक जो हमारा है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। यानी हम एक बेकायदा शक्ल जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ा था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी दिखेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझे बगैर आपके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना जो है ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वीडियो को लाजमी दिखेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया था तो उसने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी जहां बॉडी का सारा वजन वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो पॉइंट उसका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। अब एक बॉडी जो होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यहां पे फिगर में देखिएगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने यहां पे दिखाए हुए हैं, और इन तमाम पार्टिकल्स को जमीन एक कशिश की कुव्वत रखती है। अर्थ जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इन तमाम पार्टिकल्स को अपने सेंटर की जानब खींचेगी, और इन तमाम पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो पैरेलल लगेगी, और इन तमाम पार्टिकल्स का जो एक रिजल्टेंट हमें एक सिंगल फोर्स की सूरत में मिल रहा है वो ये पॉइंट है जहां पे सारे का सारा वजन इनका लाई कर रहा है, और यही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। ये हमने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वीडियो में। और हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जो थे जिनकी एक बाकायदा शक्ल होती है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकाल के दिखाया था। यानी हमने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको बताया था, कुछ ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के मैं फिर से यहाँ पे ज़रा दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए कि इससे पहले हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जो है उनका फाइंड किया था। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल थी, इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड किया था। और उसके बाद हमने सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था, और इसी तरह से हमने रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था, और स्क्वायर का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड किया था। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ये सारे रेगुलर ऑब्जेक्ट हैं, यानी जिनकी एक सिमेट्रिकल शेप है, जिनकी एक बाकायदा शक्ल थी, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डायगोनल ड्रा करके या मीडियन ड्रा करके आसानी के साथ फाइंड कर सकते थे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना का फाइंड हमने करना है, यानी एक पतले परत का हमने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। यानी वो कुछ इस टाइप का होगा और इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकाल के दिखाएंगे। लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आपने फाइंड करना है तो इसके लिए आपको एक पंप लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पंप लाइन क्या चीज है जरा ध्यान से देखिएगा। एक पंप लाइन जो है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बोब लेड और ब्रास। ये एक स्मॉल मेटल बोब है जो लेड या ब्रास से बनी होती है, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। इसको एक धागे से हमने बांध लिया है। इस सस्पेंडेड फ्रीली बाय स्ट्रिंग इट रेस्ट अलोंग वर्टिकली डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट इज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। तो इसका वेट क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए ये बोब जो है एक हैवी बोब है, लेकिन इसका वॉल्यूम स्मॉल है। अब इसके वेट की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी अमूदन नीचे की तरफ होगी, बिकॉज अर्थ इसको ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसलिए ये पंप लाइन का इस्तेमाल हम करेंगे, और पंप लाइन का इस्तेमाल पहले होता रहा है। पहले वक्तों में इसका इस्तेमाल पंप लाइन का जो मिस्त्री लोग होते थे, जो ये मकान वगैरह बनाते हैं लोग, तो वो इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। वो इनको इस्तेमाल कैसे करते थे, एक दीवार बनाई है,
तो दीवार को सीधा रखने के लिए इस पम्प लाइन का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से अगर कोई पिलर वगैरह उन्होंने बनाया है तो उसको भी सीधा देखने के लिए इस पम्प लाइन का इस्तेमाल करते रहे हैं। बट हम यहाँ पे जो पम्प लाइन बनाई है हमने, इसमें स्ट्रिंग और हमने एक मेटल बोब ली हुई है। और जो मिस्त्री लोग जो थे, जो दीवारें मकानात वगैरह बनाते हैं, उनके पास जो होती है वो इस टाइप की होती है, यानी उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है। लेकिन हम यहाँ पे इस मेटल बोब इस टाइप की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक पम्प लाइन का आपको समझ आ गया होगा कि पम्प लाइन क्या चीज़ है। मैं फिर से ज़रा इसकी डिफाइन क्लियर करता हूँ कि व्हेन अ हैवी बॉडी बट ऑफ स्मॉल वॉल्यूम इज hung by a string, its weight acts vertically downwards, due to which the string hangs vertically. This system of weight and the string is called pump line. इसी स्ट्रिंग और वेट का जो सिस्टम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पम्प लाइन बोलते हैं। अब हम इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकाल के दिखाया है। मजीद ये कार्डबोर्ड को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है और मैं इसका बाकायदा तरीकाकार आपको बताता हूँ कि आपने कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसके लिए आपको एक कील जो है उसको दीवार में लगाना पड़ता है। एक कील को जब आपने दीवार पे लगाना है और आपने कार्डबोर्ड को ऐसे उसमें हैंग कर देना है और कार्डबोर्ड ऐसे फ्रीली मूव कर सके, ये आपने ध्यान रखना है। यानी जब आपने एक कील दीवार के अंदर लगानी है तो इसको इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर हमने, क्योंकि 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं ए, बी और सी, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ए बी सी 3 पॉइंट्स हमने इसके ऊपर लिए हुए हैं। हम पहले ए पॉइंट जो है ये कील के अंदर हैंग कर लेंगे। तो अब कील जो है उसके ऊपर जब ये इसको हम पम्प लाइन जो है हमने बनाई हुई है इसको रखेंगे तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल जो कील है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन नीचे को आएगी उसी डायरेक्शन में, जैसे ये पम्प लाइन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे कील है तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल जो है सीध में है, कील की सीध में है। तो अब यहाँ पे हम कील नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर डबल टेप का जो है वो इस्तेमाल किया है। बहरहाल तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। हम सबसे पहले पॉइंट ए जो है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, यानी आप समझे कि ये कील पे हमने पॉइंट ए जो है वो लगा दिया है। तो जैसे ही आपने पॉइंट ए को लगाया है, अब उसके बाद क्या होने वाला है? आपने कील के अंदर जब इस कार्डबोर्ड को लगाना है तो ध्यान रखना है कि ये कार्डबोर्ड जो है वो फ्रीली ऐसे मूव कर सके, यानी ऐसे फ्रीली मूव कर सके ऐसे। तो इसलिए आपने इसको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। और उसके बाद अब आपने क्या काम करना है? आपने पम्प लाइन को लेना है और उसके ऊपर आपने क्या करना है? इसको इस टाइप से रख देना है, यानी कील के ऊपर। आप बेशक इसको धागे के ऊपर उसके लपेट दें, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस तरह से आपने ए पॉइंट पे जब रखा तो आप ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये धागा जो है, ये स्ट्रिंग जो है, ये बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब इस जो बोब का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस वजह से बिल्कुल सीधी लाइन में है। तो आपने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने ए वाले को कील के अंदर से निकाल लेना है और आपने जो आपके पास बी पॉइंट होगा इसको आपने कील के अंदर लगा देना है, यानी इस टाइप से। अब जब आपने बी पॉइंट को लगा दिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है? आपने बी पॉइंट के ऊपर ऐसे करके आपने नाखून के साथ इसको दबा लेना है और रख के आपने क्या करना है? यहां पे भी आपने डॉटेड लाइन लगा लेनी है। जो पहली लाइन ए वाली लाइन जो थी उसको इस पॉइंट जी पे क्या कर रही है? पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने सी पॉइंट लेना है। तो इसी तरह से हम इस कार्डबोर्ड में जो है पॉइंट सी जो है इसको अब हम इस तरह से कील के अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम पम्प लाइन जो है वो ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे। तो ड्यू टू इट्स वेट, इस मेटल बॉब के वेट की वजह से ये क्या करेगी?
ये पम्प लाइन जो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगी और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डॉटर लाइन लगाएंगे। जब यहाँ पे भी हम डॉटर लाइन लगाएंगे तो उसके बाद ये कार्डबोर्ड को उतार के हम देखते हैं, तो आप देखिएगा ज़रा ध्यान से कि ए वाली लाइन, बी वाली लाइन और सी वाली लाइन तीनों एक पॉइंट जी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी तीनों लाइन जो हैं वो पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जी ही वो पॉइंट है जो कि इन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, जहां पे इन तीनों पॉइंट्स का वेट जो है वो लाई कर रहा है। यानी हमने 3 पॉइंट्स ए बी सी जो लिए थे इस कार्डबोर्ड के अंदर, जो कि एक इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड है, यानी बेतरतीब अंदाज का कार्डबोर्ड है। ये कोई इस तरह की रेगुलर शेप नहीं हमारे पास जैसे स्क्वायर शेप थी, तो रेगुलर शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप थी। तो इसका तरीकाकार मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। तो जब हमारे पास ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड हो गया है, तो अब हमें ये इस चीज़ की समझ आ गई है कि जब हमारे पास बॉडी इरेगुलर शेप नहीं होती, यानी बॉडी जब हमारे पास इरेगुलर शेप होगी, यानी जब बॉडी रेगुलर शेप नहीं होती, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस पम्प लाइन की मदद से हम जो है बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट किया। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लैमिना जो था, यानी एक पतले परत का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर लिया है कि इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जो है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको आज बताया। तो इस तरह से आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना, आप भी एक कार्डबोर्ड लेना, इस तरह से इरेगुलर शेप का कार्डबोर्ड लेना और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करना। तो उम्मीद है आपको टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।